हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टनल का बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.3 और आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। इससे पहले के 4 क्वेश्चन और इससे पिछली जो भी 2 एक्सरसाइजेस हैं उनके सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली मैं आपको बताता हूँ, है ना। वहां से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया हुआ है और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर है ना। उसके साइड पी आर और क्यू आर पर हमारे 2 पॉइंट है एस और टी, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस है ना। इस ट्राइंगल में पी आर और क्यू आर पे 2 पॉइंट एस और टी हैं और कुछ इस तरीके से हैं कि एंगल P और एंगल RTS आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो दैट ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि फिगर नहीं दिया हुआ है ना। ज्यादातर बच्चे यही डर जाते हैं कि भैया इसमें तो फिगर दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे। फिगर बनाना पड़ेगा बच्चों, जाहिर सी बात है ना, सीधी सीधी बात है। फिगर बनाते हैं पहले। तो बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर है, बना लो ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये मेरा कुछ ट्रायंगल पी क्यू आर कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। पी क्यू आर बन गया। उसके साइड पी आर और क्यू आर पर 2 पॉइंट है एस और टी। पी आर पर एस है, ठीक है, और क्यू आर पर टी है ना। ये ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब बोला है कि एंगल P जो है, यानी कि ये जो एंगल पूरा P है और एंगल RTS, ये R है, ये T है, ये S है, इस एंगल के इक्वल है ना भाई। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, समझ आया। तो ये तो आपका फिगर बन गया। अब ध्यान से लिखो, पहले तो जो दिया है आपको, है ना, जब भी ये शो करने वाला या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको जो गिवन होता है और उसके बाद किस तरह से क्वेश्चन लिखा जाता है ये आपको पता है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो गिवन पहले है क्या, ध्यान से देखो। तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, है ना। पहले तो ट्रायंगल पी क्यू आर है हमारे पास, है ना, in which S and T are points on the sides PR and QR। ठीक है, ये चीज है, ये R है, ठीक है, QR सच दैट कुछ इस तरीके से वो पॉइंट हैं कि भैया एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है। ठीक है, ये चीज भी हमको गिवन है। तो इतना तो हमको दिया हुआ है कि भाई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसके पी आर और क्यू आर साइड पर एस और टी पॉइंट है और कुछ इस तरीके से है कि एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है। समझ आया। तो ये गिवन है हमारे पास। अभी हमको शो क्या करना है, टू शो करने के लिए क्या बोला है, प्रूफ करो कि ट्रायंगल RPQ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। ठीक है, 2 ट्रायंगल देखो, एक एंगल RPQ है, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, और एक ट्रायंगल RTS है, ये वाला। ठीक है, RPQ और RTS को बोला है कि भैया प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों इक्वल है। अच्छा चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। जब प्रूफ करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले देखो ध्यान से, अब कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो, बहुत इजी है क्वेश्चन। ट्रायंगल RPQ लिख लो पहले। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। RPQ में और RTS में पहले तो एक चीज देखो, RPQ में और RTS में ये एंगल P और ये एंगल T इक्वल है ना। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, ये तो भैया गिवन है ना, ये तो इसी से इक्वल हो गया।
एक चीज और देखोगे आपको, अच्छा एक एंगल इक्वल हो गया, साइड्स का तो हमको कोई खेल ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कि साइड्स इक्वल हो सकती हैं या साइड्स का रेशियो सेम हो सकता है, तो साइड्स का लेना देना नहीं है हमको, कहीं से एक एंगल और इक्वल करना है। अभी क्या बात है कि देखो एक एंगल तो इक्वल हो गया बच्चा, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का अगर लोगे तो बच्चे ये एंगल और ये एंगल तो हमको पता नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है ना, कुछ पता ही नहीं है। इसको कॉमन भी नहीं कह सकते क्योंकि बड़े वाले में तो आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में ये नहीं आ रहा है। आरपी क्यू में देखोगे तो ये बड़े वाले में क्यू आ रहा है, लेकिन छोटे वाले में आर टी एस वाले में ये नहीं आ रहा है ना, और ना ही दिया हुआ है कि क्यू और एस इक्वल है, तो इसका भी चांस गया। बचा एक एंगल केवल, कौन सा एंगल, ये बचा आर। अब आर को अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये आर पी क्यू में भी है ना, ये आर पी क्यू में भी है और आर टी एस में भी आर है, तो दोनों जगह मतलब ये कॉमन एंगल है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक तो लिख सकते हैं आर पी क्यू में, इसको आर पी क्यू में लिख सकते हैं हम इसको एंगल क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी इक्वल होगा एंगल, इसमें देखोगे तो आर टी एस, ये था ना आर टी एस, तो इसमें तुम लिख सकते हो टी आर एस, टी आर एस, ठीक है, टी आर एस, तो आर पी क्यू आर पी इक्वल्स टू आर टी एस, ये क्या होगा, ये होगा कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल। अब हमने पढ़ा है कि भैया अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर उनके दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, बस हो गया, खत्म बात, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। हेंस ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय किससे, ए क्राइटेरियन, ठीक है, ए क्राइटेरिया से ये हमारा ट्रायंगल जो है वो इक्वल हो गया, समझ आए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा मुश्किल तो परेशान करने वाला तो था नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आपसे। थैंक यू सो मच बच्चों।